सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के थाना चांदनी महल इलाके का ये हौज सुईवालान है, जहां आज अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक 3 मासूम बच्चियों की मां को उसके शौहर ने ही मार डाला। अब्दुल रहमान 40 साल का ये शख्स किस वजह से बीवी का कातिल हो गया और क्या कत्ल की वजह रही अभी तक स्पष्ट तो नहीं हो सका है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लगभग 4 घंटे गुजर जाने के बाद भी चौथी मंजिल पर 1737 मकान नंबर है, 4th फ्लोर पर अभी भी बॉडी पड़ी हुई है और सर तन से जुदा कर दिया गया। अब्दुल रहमान ने अपनी बीवी सीमा, जिसकी उम्र लगभग 35 साल बताई जा रही है, तेज़ धारदार हथियार से गालिबन चाकू से उसका स्लिट किया गला और उसके बाद फिर उसको धड़ से ही अलग कर दिया। ये वो तस्वीर है जब मकामी लोगों को इत्तला मिली तो उसके बाद पहुँचे हैं, कई इलाके के आसपास के भी लोग हैं, पुलिस मौके पर है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया गया था, FSL की टीम वो यहाँ पर पहुँची हुई है और बॉडी को फ़िलहाल मूव करने की कोशिश हो रही है। ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसके बाद फिर मामला किस रुख बैठ रहा है और वजह क्या रही है इस कत्ल की नहीं साफ़ हो सका है। थाना चांदनी महल का स्टाफ यहाँ पर पहुँचा, सब डिवीज़न दरियागंज के सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर पहुँचे और हालात का जायज़ा लेने के बाद में अब पता लगाने की कोशिश यही होगी कि आखिर मारने की वजह क्या थी। लेकिन अब्दुल रहमान पुलिस की गिरफ्त में है और जो सूत्रों से पता लग रहा है वो खुद सरेंडर हुआ है जाकर के या पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। थोड़ी ही देर में ये भी स्पष्ट हो सकेगा। मकामी लोग हैं, उनसे ज़रूर बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या पूरा मामला था, किस वक्त आपको इत्तला मिली थी और अभी की जो सिचुएशन है वो क्या है? मर्डर हो गया है लड़की का, किसी का पता चली बाद में कि वो दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। गालिबन मगरिब के बाद जो है यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी, तो SHO साहब थे, चौकी इंचार्ज साहब थे, तो कुछ जो अब्दुल रहमान की वालिदा थी उनको थाने लेके जाने की कह रहे थे कि भाई बच्चे भी हैं 3, तो जाने में परेशानी हो रही थी। तो मैं खुद गया था मौके पर और मैं उनको लेके गया, उनकी वालिदा को। वहाँ 3 लड़कियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं और जिसकी बड़ी बच्ची जो है गालिबन उसकी उम्र 8 से 9 साल है। तो उससे कुछ पूछताछ करी है, अलग कमरे में ले आकर के पूछताछ करी है, लेकिन अभी कुछ सामने बात नहीं आई है क्या वजूहात थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये अभी बाकी है बात। बच्चों ने कुछ बयान दिया हो जो आपको पता लग सका हो? नहीं, बच्चों को बयान चल रहा है क्योंकि दूसरी बच्ची जो है वो भी गालिबन 6 साल की है, उसको भी इससे भी बयान ले रहे हैं। तो अलग अलग कमरों में बयान ले रहे हैं ताकि बच्चों को पता चले क्या है, अभी आगे की क्या बात हुई क्या नहीं हुई। थाने जाएंगे तो पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। कुछ डोमेस्टिक वायलेंस का केस या फिर कुछ गृह कला, कुछ इस तरह की कोई बात थी? ये डोमेस्टिक वायलेंस समझ में आ रही है, जो है आपसी कोई बात थी, रंजिश थी। वालिदा ने तो ये बताया अब्दुल रहमान की कि गालिबन 3 महीने से झगड़ेबाजी चल रही थी इनकी आपस के अंदर। मैंने वालिदा से बात करी थी अब्दुल रहमान की, तो बोली ये 3-4 महीने से झगड़ेबाजी चल रही है इनकी। ये मकान नंबर 1737 है, जहाँ पर लगभग 6 महीने पहले ही आकर के ये लोग रह रहे थे और अब क्योंकि उसको ले जाने का वक्त है, लोग यहाँ पर सब खड़े हैं, इंतज़ार में हैं कि किसी तरह से बस बॉडी अब उतर के आए, जो कि टॉर्सो से अलग हो गया है, हेड बिल्कुल अलग हो गया है, उसका सर तन से जुदा कर दिया किसी और ने नहीं, उसके शौहर ने। अब इतनी कौन सी वजह ऐसी आ गई थी या कौन से गुस्से में था, क्या नशे में था, ये तमाम जांच का विषय है, जो उसके बाद ही पता चल सकेगा कि कत्ल की वजह आखिर है तो है क्या। साल 2021 की आज रुखसती है, आज आखिरी दिन है साल 2021 का और आज यहाँ सुईवालान इलाके से एक लेडी जो है उसका शव अब यहाँ से जा रहा है, जिसको उसके शौहर ने ही कत्ल किया। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 3 मासूम बच्चियों की माँ को रुखसत अब किया जा रहा है। सोचिए कितना ये भारी समय है इस परिवार के ऊपर, जहाँ एक माँ को मार डाला गया, वो नन्ही मासूम 2 साल की छोटी सी बिटिया, उससे बड़ी बहन जो उसकी है 5 साल की और 8 साल की वो लाडली। देखिए मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ
हौज सुई वालान का इलाका है, थाना चांदनी महल का। दूसरी एक और बात सबसे बड़ी है, इसी थाना चांदनी महल में पिछले अगर 6 महीने पे नज़र डालें तो 3 यहाँ कत्ल की वारदात हुई हैं। इससे पहले जो चौक रतन लाल चौक है वहाँ पर एक नौजवान का कत्ल हुआ, और उससे पहले की अगर बात करें तो छत्ता लालमिया में गली बाहर वाली वहाँ पर भी एक लेडी का, एक बुज़ुर्ग खातून का कत्ल हुआ था, जो कि उसके अपने भांजे ने किया था। लाइव तस्वीर बराह रास्त इस वक्त हिंदुस्तान लाइव पर आप लोग देख रहे हैं। ये बेहद ही अजीब विडंबना है कि अगर कहा जाए कि आपसी जो गृह कलेश है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, वो किस हद तक आगे बढ़ती जा रही है, लोगों का जो मन है वो कहाँ आकर के ठहरता है। लेकिन एक चीज़ ये भी समझनी होगी कि आखिर इस कत्ल की वजह क्या है, क्यों मारा गया, क्यों शौहर ने, अब्दुल रहमान ने, जो कि शकूर की डंडी इलाके का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला है, आखिर क्यों उसने मारा, उसकी वजह क्या थी। चांदनी महल में आईपीसी का सेक्शन 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब्दुल रहमान को, इसके शौहर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कत्ल की वजह भी साफ नहीं है, पूछताछ होगी और उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर इसकी वजह और है तो है क्या। ये LNJP हॉस्पिटल की मॉर्चरी में इस वक्त बॉडी को, सीमा की लाश को लेकर के जा रहे हैं और वहाँ फिर पोस्टमार्टम होगा, जिसके बाद फिर क्लियर हो सकेगा। तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पिछले 6 महीने के दरमियान कत्ल की, निर्मम हत्याओं की 3 वारदातें अपने आप में चौंकाने वाली हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि कातिल ज़्यादा दूर नहीं होता और पुलिस उस तक पहुंच जाती है। आज जो कत्ल हुआ, अब्दुल रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट श्वेता चौहान। मैम, ये मर्डर हुआ, शौहर ने ही मार डाला, क्या पूरा मामला है और क्या आपकी तरफ से जानकारी मिल पाई? ये एक युवती है सीमा नाम की, ये चांदनी महल इलाके में, सुईवालान इलाके में रहने वाली है। इनकी शादी हो चुकी थी और 3 इनकी बच्चियां हैं। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ झगड़े रहते थे, डिस्प्यूट रहते थे। हस्बैंड उस पर शक भी करता था और इसी झगड़े में उसने गुस्से में आके सब्ज़ी काटने वाले ही चाकू से अपनी वाइफ का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। तो जब ये हमारे को इस नॉलेज में आया तो हम लोग तुरंत वहाँ पहुँचे। हस्बैंड वहाँ से भाग चुका था, अपनी 2 छोटी बच्चियों को साथ में ले गया था वो। तो हमने वहाँ पे क्राइम टीम बुलाई और FSL की टीम भी बुलाई और अपना काम हम लोग कर रहे थे। और इसी बीच में वो अपने हस्बैंड जो है ये कमला मार्केट इलाके का रहने वाला है। तो ये अपने बच्चियों को अपने माता पिता के घर में छोड़ के और वहाँ से भागने की फिराक में था। जब उसको गफलत की हालत में घूमते हुए सड़क पे देखा तो हमारी कमला मार्केट की पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की। उसने थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी दिखाया, लेकिन उसको वहीं से अरेस्ट कर लिया गया है। उससे वही जो कपड़ों को पहन के उसने यह अपराध किया था, वो कपड़े उससे बरामद हुए हैं और वो जो चाकू जिससे उसने अपनी वाइफ की हत्या की है वो भी हमने बरामद कर लिया। मैम, कत्ल की वजह क्या समझ में आ रही है? क्योंकि जहाँ तक अगर देखें, एक 2 साल की बच्ची, एक 5 साल की बच्ची, एक 8 साल की, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वजह क्या समझ में आ रही है? देखिए, अभी तक के जो इन्वेस्टिगेशन में ये आया है और अभी अक्यूज़ से पूछताछ चल ही रही है, तो वो वाइफ पे शक करता था। उसको ऐसा लगता था कि वाइफ का किसी और से अफेयर है शायद, तो वैसा ही कुछ अभी सुनने में आ रहा है। बाकी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपने कहा कि उसको कमला मार्केट पुलिस ने गफलत की हालत में पकड़ा है, तो क्या नशे में भी था या कुछ नशे का आदी था या किसी तरह का और कोई बात जो आप बताना चाहें कि परिवार में कलह क्यों होती थी? नहीं, परिवार में कलह यही होती थी क्योंकि वो अपनी वाइफ पे शक करता था और उसको लगता था कि वाइफ उसकी तरफ ईमानदार नहीं है। और गफलत की हालत ये नहीं कि उसने नशे में तो नहीं है वो, लेकिन इसलिए क्योंकि उसने मर्डर कर दिया, बच्चों को छोड़ दिया, तो शायद आगे का वो प्लान करता होगा या कोई फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। तो जब उसे पकड़ा तो उसी को मैं बताना चाह रही थी। मैम, कत्ल क्या बच्चियों के सामने किया या उनको पहले अलग किया? तीनों बच्चियों को अलग अलग छोड़ कर के आया या फिर किस तरह से किया? कुछ बच्चों से भी अगर बयान आप लोगों ने लिया हो तो, क्योंकि ये वो वारदात है जिसने वाकई पुरानी दिल्ली को दहला दिया। लोग बहुत सख्ते में, ख़ास तौर से महिलाएं। नहीं, बच्चियों से अभी हमने कोई बातचीत भी नहीं की है। और जो पता चल रहा है कि 3 बच्चे थे इनके, उसमें जो बड़ी वाली लड़की है जो 8 या 9 साल की है, वो पढ़ने ट्यूशन गई हुई थी, वो घर पे नहीं थी उस समय। और बाकी 2 जो बच्चियां हैं छोटी हैं, तो वो उस समय घर पर ही रही होंगी। लेकिन अभी हमने बच्चों से कोई पूछताछ नहीं किया। कोर्ट में आप कब पेश करेंगी? किस तरह से वो आगे काम होगा? FIR वगैरह का भी बता दें। हाँ, FIR दर्ज कर ली गई है इस मामले में और अभी FSL की टीम भी मौके को देख रही है। अभी हम लोगों ने सारे एविडेंस इकट्ठे कर लिए हैं और अक्यूज़ को अरेस्ट कर लिया, तो जल्दी इसको कोर्ट में पेश करेंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता चौहान आपका। कुल मिलाकर के अब्दुल रहमान को अपनी पत्नी सीमा के कत्ल के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अब सवाल है उन 3 नन्ही मासूम बच्चियों का जिन्होंने अपनी उस माँ को खोया जो बेहद मोहब्बत और प्यार से अपनी बच्चियों को पाल रही थी। अब उनके भविष्य का सवाल खड़ा होता है। आप लोग हमारे साथ इस खबर से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।